के द्वारा इन्होंने इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। पहला तो इससे हो गया कि गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और किसका विचारों का समर्थक था, मेजनी के विचारों का समर्थक था। और 1862 इसमें किस पर आक्रमण किया था, रोम पर। रोम क्या है, तो रोम इटली के राजधानी है, इटली में पड़ता है रोम, उसी पर आक्रमण किया था 62 में। उसके बाद जीता हुआ सारा क्षेत्र किसको सौंप देता है, विक्टर इमैनुअल को, और फिर से किसान के जीवन जीने लगता है। और अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, दूसरा नंबर, दूसरा है फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। हर्बर्ग वंश, अलिया वंश और बुर्बो वंश और जारशाही वंश। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रांस में जो वियना कांग्रेस हुआ था, वियना कांग्रेस है क्या, तो सबसे पहले ध्यान देंगे वियना कांग्रेस जो सम्मेलन हुआ था ये 1815 ईस्वी में हुआ था, वियना में हुआ था, वियना में हुआ था। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, किसका राजधानी है, ऑस्ट्रिया। वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन की जो मेजबानी किया था, मेजबानी किया था वो मेटरनिक किया था। कौन किया था, मेटरनिक किया था। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखेंगे वियना सम्मेलन है क्या, तो वियना जो सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। और इस सम्मेलन के जो मेजबानी करने वाला था कौन था, मेटरनिक था। और ये जो मेटरनिक जो था फ्रांस में उस समय का शासक व्यवस्था जो चल रहा था, फ्रांस में उस समय बुर्बो वंश के शासक हुआ करता था। कौन सा वंश का, बुर्बो वंश के शासक हुआ करता था। और लुई 16वां जब फ्रांस के क्रांति के समय उस समय शासक था, तो लुई इस समय 18वां जो हो जाता है ये फ्रांस के राजा बन जाता है, बुर्बो वंश के हुआ करता था। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और प्रासिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो पहला सेडोन में, साइराइन में, या सेडोवा में, या फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। क्वेश्चन है 1870 में फ्रांस और प्रासिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि 1870 में जो सेडोन